पुलिस का दावा था कि दुलार चंद की मौत गोली लगने से हुई है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो कहानी पूरी तरह बदल गई। रिपोर्ट में मौत का कारण ब्लंट सब्सटेंस यानी किसी ठोस वस्तु से चोट लगना बताया गया। बाहुबली अनंत सिंह को मिल गई राहत। बिहार की सियासत और अपराध की खबरों में आज सबसे बड़ी चर्चा मोकामा के विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह की है। मोकामा जिले अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है। वहां से उनके परिवार के लिए बड़ी राहत की खबर निकलकर सामने आई है। पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह के दो भतीजों राजवीर और करमवीर दोनों को दुलार चंद यादव हत्याकांड में अग्रिम जमानत दे दी है। अब देखिए, यह मामला जितना सीधा दिखता है, इसकी कानूनी परतें उतनी ही पेचीदा है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ और कैसे छोटे सरकार के कुनबे को यह बड़ी जीत मिली। देखिए, सबसे पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। मामला जुड़ा है दुलार चंद यादव की हत्या से। दुलार चंद जो खुद बाढ़ मोकामा इलाके का एक चर्चित नाम था, जिसकी अपनी एक अपराधी हिस्ट्री रही थी और जो 2025 के चुनाव में जनसुराज के समर्थन की बात कर रहा था। भदौर थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक आरोप था कि राजवीर और करमवीर ने दुलार चंद को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला और उसे गोली मार दी। इस मामले में अनंत सिंह पहले से ही नामजद थे और हाल ही में उन्हें रेगुलर बेल मिल चुकी है, लेकिन भतीजों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। निचली अदालत यानी सिविल कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। अब बात करते हैं उस ट्विस्ट की जिसने बचाव पक्ष को मजबूती दी। बचाव पक्ष के वकील कुमार हर्षवर्धन ने जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की अदालत में जो दलीलें दी वो चौंकाने वाली थी। पुलिस का दावा था कि दुलार चंद की मौत गोली लगने से हुई है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो कहानी पूरी तरह बदल गई। रिपोर्ट में मौत का कारण ब्लंट सब्सटेंस यानी किसी ठोस वस्तु से चोट लगना बताया गया और वकील ने इसी को आधार बनाया और कोर्ट से कहा कि जब मौत गोली से हुई ही नहीं तो गोली मारने का आरोप किस बात का, पूरी तरह निराधार साबित होता है। कोर्ट ने किन 4 आधारों पर जमानत दी ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, अदालत ने इस मामले की गंभीरता और पुलिस की जांच में मौजूद खामियों को देखते हुए 4 मुख्य बिंदुओं को रेखांकित किया। प्रत्यक्ष साक्ष्य, आई विटनेस, कमजोर होना, गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास, सी कॉन्ट्रडिक्शन। घटना की परिस्थितियों पर गहरा संदेश पैदा हुआ। पुलिस की केस डायरी कूट में कोई ठोस या निर्णायक तथ्य पेश नहीं कर पाया। नतीजा, कोर्ट ने 15-15 हजार के बेल बॉन्ड पर दोनों को अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। दोस्तों, अनंत सिंह महज देखिए एक नाम नहीं है, मोकामा की राजनीति का एक ध्रुव है। पिछले 1 सप्ताह में पहले खुद अनंत सिंह की रिहाई और अब उनके परिवार के अन्य सदस्यों को कोर्ट से राहत मिलना उनके समर्थकों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। पटना स्थित उनके विधायक आवास पर जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन हुआ वह साफ बताता है कि 28 क्रिमिनल केस होने के बावजूद मोकामा की जमीन पर उनकी पकड़ आज भी बरकरार है। लेकिन सवाल प्रशासन पर भी उठते हैं। आखिर क्यों पुलिस की थ्योरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने टिक नहीं पाई? क्या यह जांच में लापरवाही थी या फिर कहानी कुछ और है? फिलहाल राजवीर और करमवीर के लिए जेल जाने का खतरा टल गया है, लेकिन दुलार चंद यादव हत्याकांड की गुत्थी अभी पूरी तरह सुलझी नहीं है। अब बिहार की अदालतों से लेकर गलियारों तक इस फैसले की गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और बने रहिए स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।